नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लासेस 0.5 पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम 5 से 6 महीना बच गए हैं। तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ पाएँ। तो इसी की वजह से हम आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो। तो आज आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाग 2 वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से आपका आ, 3 से 4 नंबर का जरूर बिहार बोर्ड में पूछता है। तो देखिए, ये जो कहानी है, आपका 2 बुक चलता है, गोधूली और वर्णिका। तो वही वर्णिका में से चैप्टर 1 है ये दही वाली मंगम्मा। तो इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास जी हैं। इसके लेखक श्रीनिवास हैं। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। और देखिए, इनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, जिसको कि बेंगलुरु भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेंगलुरु की राजधानी ही कर्नाटक है। तो कर्नाटक दिया हुआ है, तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। और ये जो पूरा आपका कहानी है दही वाली मंगम्मा, इसका जो अनुवादक है उनका नाम है B.R. नारायण। यानी कि B.R. नारायण ने इनको हिंदी भाषा में अनुवाद किया। ये जो है दही वाली मंगम्मा कहानी, ये पहले कर्नाटका की भाषा बेंगलुरु में थी। तो उसी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। तो इस सब बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए, अब और जो बार बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, वो ये होते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा की प्रमुख पात्र मंगम्मा ही हो जाएगी। देखिए, प्रमुख पात्र और पात्र, इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। पात्र वो होता है कि जिसके बारे में वर्णन किया गया है चैप्टर में, और प्रमुख पात्र वो होता है कि जिस पर पूरा आधारित है, यानी कि आप उसको नायिका बोल सकते हैं। ठीक है, उसी पे आधारित आपका पूरा मतलब स्टोरी है, जितना भी कहानी है दही वाली मंगम्मा, तो पूरा उसी पे मतलब तो आपका जो एग्जाम में आएगा तो प्रमुख पात्र ही पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी में कुल कितने पात्र हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। प्रमुख पात्र बोले तो मंगम्मा मारना है, ठीक। और अगर बोले कितने मतलब कितने पात्र हैं, यानी कि कितने लोगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसे तो उसमें स्टोरी में आप देखिएगा तो वहां से वहां जाती है, यानी कि मंगम्मा जो है सभी के घर में वहां दही देने जाया करती थी। तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यानी कि जिनका इनका वर्णन किया गया, तो वही सब के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यानी कि 7 लोग जो थे, तो 7 लोग के बारे में वर्णन किया गया था। अब वो कौन कौन है, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहली तो मंगम्मा हो गई, दूसरा उसका बेटा हो गया, और तीसरा उसका पोता हो गया, और चौथा उसकी बहू हो गई, और पांचवा जो आपको याद होगा रंगप्पा हो गया, रंगप्पा। और छठा जो है वो जिसके घर में दही दिया करती थी बारी बारी से जा करके, जो मालकिन थी, जिसको कि वो माँ जी कहा करती थी। ठीक है, वो हो गई, तो आप माँ जी लिख सकते हैं। और 7वां जो है ये माझी जिनको बोलती थी, जिनके घर में दही दिया करती थी, उसके जो पति थे उसको बाबूजी बोलती थी वो, तो वो 7वां हो गए हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रहेगा। और बाकी देखिए, अब इस कहानी को अब थोड़ा वन शॉट में समझते हैं आखिर ये कहानी था क्या। देखिए, इस कहानी में बेसिक में हुआ यही है कि जैसा कि आपको पता है कि ये वन शॉट क्लास है, तो इसीलिए ज़्यादा क्लास को नहीं खींचना है। तो बेसिक क्लास है, इसमें आपको जो है यानी कि स्टोरी समझना है कि आखिर कहानी था क्या। तो देखिए, इस कहानी में जो है एक मंगम्मा नाम की औरत थी, बूढ़ी औरत थी, जिनका उम्र लगभग 30 से 35 का था। ठीक है, वो बेचारी विधवा थी, और उसका एक बेटा था जिसका कि शादी हो गया, तो वो अलग रहने लगा। ठीक है, कि पहले एक साथ ही रहते थे, लेकिन जब से शादी हुआ तब से अलग रहने लगी, और बहू और सास के ताने स्टार्ट हो गए। तो हुआ ये कि और मंगम्मा जो थी वो बेंगलुरु शहर, यानी कि आपको जहाँ इनका जन्म हुआ, इनका श्रीनिवास का, कर्नाटक में, तो आप अगर इसमें बुक में देखिएगा तो बेंगलुरु दिया हुआ। तो बेंगलुरु वो प्रतिदिन जाती थी। क्यों जाती थी? दही देने के लिए, और बारी बारी से सबको दही दिया करती थी। अब बारी बारी क्या है,
ठीक है। बारी बारी से दही देना करती थी, यानी कि एक एक करके सभी के घर में दही दिया करती थी और हफ्ते में जो उसका पैसा लिया करती थी, ठीक है। तो उसी को बारी बारी बोलते हैं। और बारी बारी से पैसा लिया करती थी। तो एक दिन हुआ ये कि वो जब आई, मतलब मंगम्मा जब आई घर, तो वो देखी कि उसकी जो बहू है, उसकी बहू उसके पोते को जो है मतलब मार रही है पूरा जोर जोर से, ठीक है। तो ये दादी थी, तो इनको थोड़ा मोह था, ठीक है। तो ये पोते को मारते हुए देखकर इसीलिए मंगम्मा ने ये कहा कि क्यों रे राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। और आपके आपके बिहार बहुत सारे मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कि जब क्वेश्चन आता है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए ये जो है, ये मंगम्मा ने कहा था अपनी बहू नंजम्मा को, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में नंजम्मा दिया हुआ है तो ठीक है, वरना उनकी अगर बहू दिया हुआ है तो बहू आप मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन मंगम्मा नहीं मारिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर मारते हैं मंगम्मा, ठीक है। लेकिन मंगम्मा नहीं मारना है आपको। तो वही बोली थी, ठीक है। और उनका बहू का नाम लिख देते हैं नंजम्मा, ठीक है। तो वो जब बोली तब नंजम्मा का कहना था कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, तो क्या मैं इसको मार नहीं सकती हूँ। तो इसी बात पर, यानी कि यही पोते को मारने को लेकर ही दोनों सास बहू में मतलब विवाद हो गया पूरा, ठीक है। तो विवाद हुआ, उसका बेटा घर आया, तो बेटे ने देखा कि दोनों आपस में लड़ रही थी। तो बेचारा अब लड़का क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। तो इसी बात पर उसका बेटे ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो माँ आप अलग रह लो और हम लोग अलग रह लेते हैं। तो इसी में मंगम्मा को लगा कि नहीं, मेरा बेटा भी अब जो है मेरी बहू ने टाने टोटके कर दिए हैं इसके ऊपर, इसीलिए ये जो है उसी की मतलब जो वो कहती है वही ये मानता है। तो अब यही सब बात मंगम्मा के मन में चलने लगा। तो उसके बाद हुआ ये कि मंगम्मा ने सुना दिया, मतलब जो शादी उदी होता है तो आप लोग देखेंगे कर्ण फूल या बहुत सारे जेवर जवरात दिए जाते हैं, तो वो सब जो दिया था वो सभी वापस कर दिए इसको, ठीक है। तो मंगम्मा ने जब कहा कि मैं इतना कमाती हूँ, मतलब इस उम्र में भी इतना कमा कमा के तुम्हें ही ना देती हो, तो इसी बात पर बहू को गुस्सा आ गया मतलब अंदर में। तो इसने बोला कि लीजिए, आपने जो जो हमें दिया था वो आप सब अपने पास रखिए, ठीक है। तो वो सब तो हो गया। उसके बाद आगे चल के फैसला ये हुआ कि आपके अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि कर्णफूल और जो सब ये आहार है, ठीक है, मतलब आहार ही आएगा, कर्णफूल आभूषण जितना भी है वो सब देने के लिए, ठीक है, मंगम्मा को देना था, ठीक। तो ये आ सकता है, यानी कि किसने इस बात को बोला था कि हमें वापस चाहिए, तो मंगम्मा ने बोला था, नंजम्मा से बोला था, ठीक। तो इतना हो गया। तो उसके बाद तो इसी तरह से आगे चलते चलते दोनों तो अलग हो गए, तो मंगम्मा भी अब अलग अपना पैसा जोड़ने लगी, ठीक है। तो जब ये बात अब फैल गई कि मंगम्मा और उसके बहू जो है अलग हो गए, तो उसके अगल बगल जो इर्द गिर्द थे लोग, वो सभी लोग जान गए कि नहीं अब अलग हो गई बहू और सास। तो उसी में से एक जो था जुआरी था, जिसका नाम था रंगप्पा। तो वो रंगप्पा इसी मौके को देख करके वो जो है मंगम्मा से कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मंगम्मा नंजम्मा से क्या चाहता था। तो अगर धन हुआ होगा, अगर पैसा उसा दिया होगा तो पैसा आप टिक मार सकते हैं आराम से। और तो वही पैसा मांगने लगा और ये भी कहने लगा कि आगे चल के उसके साथ रहने की भी बात करने लगा, मंगम्मा के साथ रहने का भी बात किया था वो, ठीक है। तो यानी कि उसको अपनाना भी चाहता था, जुआरी था, थोड़ा अलग किस्म का आदमी था, ठीक है, ये सब नशा वशा करता था। तो और उसके बाद जो है लास्ट में ये होता है, तो वही सब हो जाता है, ठीक। और लास्ट में ये होता है कि उसकी जो पोता था, मंगम्मा का जो पोता था, वो जो है इसी के पास, मतलब इसी के पास रहता था ज़्यादातर, मतलब कि अब भाई दादी है तो उसी के पास ज़्यादा रहता था। तो अब आप स्टोरी पे आइएगा, यानी कि कहानी पर। तो कहानी में बीच में ये भी आता है कि जैसे वहाँ पर जो हुआ था, बंद कर यार। उसके बाद स्टोरी में ये हुआ था कि जैसे स्टोरी में आया था कि जब दोनों फर्क हो गए तो मंगम्मा भी चाहती थी कि मैं भी मखमली कपड़े पहनूं, या फिर उसका जो भी है उस टाइम उसका ब्लाउज सिलाता था, ठीक है, कहानी के आधार पे हम बता रहे हैं आपको
तो वो मंगम्मा जो थी वो 8 से 9 रुपए है। देखिए क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आएगा कि कितने रुपए का मखमली ब्लाउज था, तो आप लिखेंगे 8 से 9 रुपए का, ठीक है। या फिर 7 से 8 भी रहेगा तो वो भी आप मार सकते हैं, ठीक। लेकिन देख करके ज़्यादा सटीक 8 से 9 है, ठीक। जहाँ तक है वहाँ तक। तो एक दिन जो है रास्ते में इसी तरह मंगम्मा जो है दही दे के आ रही थी, तो रास्ते में उसको ये एक लड़का मिलता है जो कि मतलब टाई बेल्ट पहने, थोड़ा अमीर टाइप का। तो वो उसको बोलता है, क्यों रे बुढ़िया इतने उम्र के बाद मखमली ब्लाउज पहनती है। तो वही मंगम्मा वापस क्या बोलती है कि तुम जो गले में घंटी लटका के घूम रहे हो, तो मैंने तुम्हें कुछ बोला? तो अब इसी बात पर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसके बाद आगे चली जाती है। तो कुछ दिन इस तरह चलते चलते अब बहू के भी मन में आने लगा कि अब मतलब जब गुस्सा उस्सा शांत हो गया बहू बेटा का, तो लगने लगा कि नहीं कुछ गलत हो गया है, तो कुछ गलत हो गया है। तो उसके बाद जो है बहू ने क्या तरीका अपनाया सास को मनाने का। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा कि बहू ने क्या उपाय मतलब क्या अपनाया सास को मनाने के लिए, ठीक है। अपनी सास को मनाने के लिए क्या उपाय अपनाया, तो उसने ये किया कि उसने अपने बेटे को यानी मंगम्मा के पोते को, ठीक है, उसको अपने दादी के पास भेज दिया और बोला कि मैं चाहे जितना भी तुम्हें बुला लूं, ठीक है, जितना भी बुला लूं या डांट दूं मारूं कुछ भी करूं, तुम दादी के पास से मत आना, ठीक है, ये बोला। तो अब पूरा मतलब करने लगी थी कि नहीं आने लगी थी, ठीक है। तो उसी बीच में एक कहानी में ये भी आता है कि नंजम्मा भी उस टाइम जो है दही दिया करती थी वहीं जा करके, ठीक है। जब समझौता हुआ तब तो उसी तरह होता रहा कि भेज दिए। अब चाहे कितना भी डांटती मारती कुछ भी करती, लेकिन दादी के पास से जाता ही नहीं था लड़का। तो उसी तरह चलता रहा बस। अब तो ऑटोमेटिक है भाई, किसी का बच्चा जाएगा तो वो तो जरूर बोलेगा ना, तो वो भी बोलने लगी। तो इसी तरह गुस्सा दोनों का शांत हो गया। उसके बाद फिर नंजम्मा जब जाने लगी दही बेचने, तो फिर कुछ दिन में बंद हो गया, फिर मंगम्मा ही जाने लगी वापस से। तो वही माँ जी बोलती है, ठीक है, माँ जी बोलती है कि तुमसे तो ज़्यादा तुम्हारी बहू समझदार है, ठीक है, ये बात बोलती है। तो ये बात बोलती है कि तुमसे ज़्यादा फिर तुम्हारी बहू समझदार है। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि मंगम्मा या नंजम्मा में कौन ज़्यादा मतलब समझदार थी, तो आप नंजम्मा मारिएगा, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। तो नंजम्मा आप मार सकते हैं। उसके बाद अब लास्ट स्टोरी एंड हो जाता है कि अब दोनों परिवार खुशी खुशी रह जाते हैं। और बीच में आपका ये भी आता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैसे जमा करने के लिए मंगम्मा किसके पास बोल रही थी कि भाई इतना मेरे पास पैसा होने लगा। जिस टाइम फर्क हो गई थी मंगम्मा, तो उस टाइम फर्क जब हो गई तो फर्क हो गया, दोनों का घर अलग अलग हो गया था, उस टाइम बढ़ गया था जब। तो उस टाइम जो अपना पैसा था, ये मंगम्मा का अपना पैसा जो था, ये मतलब वही जो दही दिया करती थी बाबूजी के पास, उन्हीं को बोली कि ये पैसे मैं आपके पास रख दूं, यानी कि आप रख सकते हैं मेरे इतने पैसे। तो उस टाइम बोला था कि ठीक है रख लेंगे, पर फिर भी उस माँ जी ने समझाया था कि अभी का जो जमाना सब खराब है, मतलब कि नहीं विश्वास किया जाता है, किसी पर भी नहीं विश्वास कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से एंड होता है। ये बीच का था पार्ट, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, पर कोई बात नहीं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और आप जो है, आप अगर इसका क्विज लगाना चाहते हैं या फिर आप इसका ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या फिर सब्जेक्टिव चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम आज आप अपने व्हाट्सएप को खोलिएगा, तो वहाँ पे आप यही सर्च करिएगा शारदा ऑनलाइन क्लासेस 0.5, तो एक चैनल खुल के आएगा। आपको किधर सर्च करना है हम बताते हैं। देखिए आप जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं, तो व्हाट्सएप में जिधर आप स्टेटस देखते हैं उसी के ऊपर सर्च करिएगा। ये नहीं कि जिधर व्हाट्सएप है मतलब जिधर से नंबर बाय नंबर है, इसमें नहीं सर्च करना है आपको। जिधर स्टेटस लगता है उधर आप सर्च कर सकते हैं, उधर सर्च करिएगा तो आप आ जाएगा। क्या सर्च करना है तो लिख देते हैं, शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5, ठीक है। तो इसमें आप आराम से क्विज दे सकते हैं और इसका हम 5 मिनट सॉल्यूशन कल आपको करवा देंगे, ठीक है। उसका हम आंसर बता देंगे, आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना है और लगे रहिए, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे कि अब सितंबर आ चुका है, अब आपका अंत समय है, अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर रिजल्ट में आप गड़बड़ हो जाइएगा। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये चल रहा है कि आपको 8-8 10-10 घंटे पढ़ने हैं, हम बोलते नहीं, ठीक है। हालांकि अनुभवी हैं, ठीक है। तो
आपको 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 6 से 7 घंटा लेकिन प्रॉपर पढ़िए, रेगुलर होना चाहिए डेली। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 7 से 8 घंटा फिर कल गायब, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये स्टोरी समझ आया। अगर स्टोरी समझ आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले सभी वन शॉट का और पूरा बुक यानी कि आप